श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि गुरुवार का बहुत ही पावन सा दिन आ गया है और जब भी गुरुवार आए आपके घर में अगर पैसे बहुत ही कम आते हो, मतलब आप कमाते 100 रुपये हो और खर्चे 200 हो रहे हैं, यानी कमाई कम हो खर्चे ज़्यादा हो, तो आप लोगों को चने की दाल का एक स्पेशल सा उपाय अपने घर पे ही करना चाहिए, जिससे आपके घर में धन संपदा हमेशा बनी रहे, कभी भी माँ लक्ष्मी की कमी आपके घर परिवार में ना हो पाए ना। इसी की बात हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा ताकि चीज़ें आपको ईजिली समझ में आ पाए, है ना। देखो क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको दाल दिखाई दे रही है। कौन सा दिन है? गुरुवार का। ध्यान रखिएगा, आप इस उपाय को 3 गुरुवार करेंगे। किसी भी गुरुवार को कर सकते हो, कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। क्या करना है, आपको चने की दाल लेनी है। गिनती करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम चने की ही दाल क्यों ले रहे हैं? देखो, जब भी हम कोई भी उपाय करते हैं तो दाल जब आप लिया करो तो चने की दाल का एक अपना महत्व होता है, अपनी बातें होती हैं। तो आप चने की दाल को लेंगे, भगवान विष्णु का प्रिय माना गया है। साथ ही साथ आप लोगों को शहद लेना है। भगवान विष्णु के लिए तो हमने ले लिया चने की दाल। चने की दाल पता है क्यों? देखिए, जैसे अभी आपके यहाँ अगर कथा वगैरह हो ना भगवान सत्यनारायण की, तो जब आप उनको जो होते हैं ना ठाकुर जी, उनको कुछ भोग लगाना होता है या फिर उनको किसी के ऊपर बिठाना होता है ना, तो लोग कहते हैं भाई चने की दाल ले आओ, वो सबसे पवित्र माना जाता है। इसीलिए गुरुवार के दिन हम चने की दाल का इस्तेमाल कर रहे हैं ना। साथ ही साथ धन संपदा का उपाय है, माँ लक्ष्मी का उपाय है, तो आप लोगों को इसीलिए शहद लेना है। चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या? चलो अब आगे बढ़ते हैं। आपको लेना है इस प्रकार से तांबे का लोटा, उसके अंदर जल भरिएगा। जल के अंदर धन संपदा का उपाय है तो गंगा जल ज़रूर डाल देंगे, है ना। अब आप इस कलश को उठाइएगा और पहुंच जाइएगा सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सभी लोग सुनेंगे। देखो, सबसे पहला काम करना है, आपके पास में शहद होगा, है ना। उस शहद का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर करेंगे। एक नाम मैंने आपको बता रखा है, यह उपाय हम कर रहे हैं महादेव के शिवलिंग के ऊपर, इसीलिए हम किसका नाम लेंगे? महादेव का ही। और आपके घर में अगर कोई इंसान बीमार रहता हो या धन संपदा की कमी आपके घर में ज़्यादा रहती हो, तो किसका स्मरण करना चाहिए? कुंद केश्वर महादेव, ठीक है ना। इन्हीं का स्मरण करते हुए आपको सबसे पहला काम करना है, शहद का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर कर देंगे। शहद का लेपन करने के बाद में आपको मैंने दिखाया जो चने की दाल जितने भी आपने लिए हैं, 1 चुटकी 2 चुटकी 1 चम्मच, उसे आप इसी शहद के ऊपर समर्पित करेंगे और भगवान हरि से, भगवान नारायण से विनती करते हुए यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर में धन संपदा की कमी है, हम लोग परेशान रहते हैं, आप हमारे घर से इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करें। ऐसे प्रार्थना करने के बाद में और फिर 1 लोटा जल मात्र चढ़ा देने से आपके घर परिवार में कभी संकट, कभी दिक्कत, कभी भी कोई समस्या नहीं आ सकती, ठीक है ना। करके देखिएगा, ये बहुत ही प्यारा सा और बहुत स्पेशल उपाय था। चलिए, तो पहला उपाय आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, गुरुवार के दिन ही करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। मैक्सिमम टाइम जब गुरुवार का दिन आता है या जब अमावस्या तिथि आई है, मैंने इस उपाय को आप लोगों को हमेशा याद दिलाया है ना। इस उपाय को सबसे पहले बता देते हैं बेनिफिट। एक मिनट। इस उपाय का जो फ़ायदा होगा वो 2 चीज़ों में होगा। पहला, घर का चाहे कोई बच्चा हो, कोई बूढ़ा हो, कोई स्त्री हो, कोई पुरुष हो, अगर वो क्रोध बहुत कर रहा है, गुस्सा बहुत कर रहा है, तो आप उपाय करेंगे। साथ ही साथ आप इस उपाय को कर सकते हैं किसके लिए? अगर घर में आपके लड़ाई बहुत ज़्यादा होती है, लड़ाई किसी भी चीज़ को लेके हो सकती है और किसी के भी बीच में हो सकती है ना। इसके लिए 21, ठीक है ना, 21 आपको लेने होंगे। क्या? इस प्रकार से दूर्वा। ध्यान रखिएगा, दूर्वा 2 प्रकार की आती है, एक सफ़ेद दूर्वा आती है, एक हरी दूर्वा आती है। आपको सफ़ेद वगैरह की ज़रूरत नहीं है, आपको हरी दूर्वा लेनी है 21, और साथ ही साथ आपको लेना है इस प्रकार से पीला चंदन, ठीक है ना।
ले लिया। लेने के बाद में आपको जाना है, एक तांबे का लोटा लेना है, उसके अंदर जल भरना है। जल के अंदर आपको कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सादा जल। फिर इन सभी चीज़ों को लेके पहुंचना है महादेव के शिवलिंग के पास में। ये उपाय मैंने आप लोग को बहुत बार बता रखा है, तो एक बार और ध्यान से सुनिएगा। जो पीला चंदन आपके पास में है, उस पीले चंदन को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे लेपन कर दो, ठीक है ना। लेपन करेंगे, ध्यान रखिएगा, हम ये उपाय गुस्से के लिए कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े के लिए कर रहे हैं। तो कौन से महादेव का स्मरण करना है, बताओ जल्दी से, हाटकेश्वर महादेव। उन्हीं का स्मरण करके आप पीले चंदन का लेपन करेंगे। और फिर मैंने आप लोगों को जो दूर्वा दिखाई है 21, उसे पीले चंदन वाले स्थान पे आपको समर्पित करना, ठीक है ना। समर्पित करने के बाद में आप एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ाएंगे। और यही जल बहता 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 यहाँ से नीचे गिरेगा। इस जल को यहाँ से रोक लेना, ठीक है ना। इस रोके हुए जल को लेके अपने घर पे जाएंगे, जितने भी रूम्स होंगे, कमरे होंगे, उन सभी कमरों में कुंदकेश्वर महादेव के नाम से इस जल का छिड़काव करना है। अब यहाँ पर एक बात मेरी ध्यान से सुनिएगा। वो बात क्या है, वो बातें ये है कि जब हम यह जल समर्पित कर रहे हों हाटकेश्वर महादेव के नाम से, रोक लेंगे, उपाय करेंगे हाटकेश्वर महादेव के नाम से, लेकिन जब उस जल का छीटन अपने घर पे करेंगे तो किसका ध्यान करना है, कुंदकेश्वर महादेव, ठीक है ना। चीज़ों को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को धन संपदा के लिए, बहुत सारे पैसों के लिए इस उपाय को अपने घर पे करना चाहिए। कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं, सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। अच्छा हाँ, एक छोटी सी बात आपको और समझाना चाहता हूँ। काफ़ी लोग कहते हैं हमें आपसे बातें करनी है, तो आप लोगों को इंस्टाग्राम पे एक नाम टाइप करना है, द नेचुरल प्लैनेट 108। इसे सर्च करिएगा, वहाँ पे मेरा अकाउंट आपको मिलेगा, मुझे फॉलो करिएगा और हम लोग वहाँ पे ढेर सारी बातें कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो, अब ये उपाय का मैंने क्या बताया सॉरी, धन संपदा का। अब धन संपदा का ये उपाय है, तो आपको क्या लेना है, गुड़। गुड़ आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा गुड़ लीजिएगा। और गुड़ लेने के बाद में आपको एक हल्का सा ऐसे कोई छोटी सी कटोरी में इस गुड़ को डाल देना, जल के साथ में डालोगे, थोड़ी देर तक छोड़ करके अपने हाथों से इसको अच्छे से रगड़ करके ना इस गुड़ को उस जल में मिला दें। मिलाने से क्या होगा, जो वो जल होगा वो क्या बन जाएगा, वो गुड़ का पानी बन जाएगा, है ना। फिर उस गुड़ के पानी को लेकर के, आपको पता है गुरुवार का दिन है, कहाँ पे जाओगे, आपके घर में होंगे तुलसी माता का पौधा, है ना। किसी घर में छोटा है, किसी घर में बड़ा है, वहाँ पर जाएंगे। जो कटोरी आपके पास में है जिसके अंदर गुड़ का जल है, उसे सबसे पहले आप अपने हाथों में गिराएंगे। मेरी बातों को सुनिएगा। सबसे पहले इस जल को अपने हाथों में गिराएंगे और फिर इन हाथों से माता तुलसी के पौधे में, जब आप माता तुलसी के पौधे में अपने हाथों से गुड़ के पानी को डाल रहे होगे, उस टाइम पे आपको अपना नाम और गोत्र ज़रूर बोलना है। ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट उस गुड़ के पानी को तुलसी माता की जड़ में नहीं डालेंगे, पहले उस जल को अपने हाथों में गिराएंगे और फिर अपने हाथों से तुलसी माता की जड़ में उस जल को डाल देने से मात्र 5 या 7 बार। और ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक पर्सन इस उपाय को करने के लिए, नहीं, आपके घर का कोई भी सदस्य, कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। इसमें कोई दोष, कोई दिक्कतें नहीं है, ठीक है ना। करके देखिएगा। तो यहाँ पे 3 उपाय आपको समझ में आएंगे। सबसे आखिरी उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि हम सभी को करना है शमी के पत्ते के साथ में। ये बहुत अलग सा उपाय है, जब भी गुरुवार का दिन आया है मैंने आपको याद ज़रूर दिलाया है ना। इस उपाय के लिए बहुत आसान सा ये उपाय है। हमें मात्र एक शमी का पत्ता, और इस उपाय को करने से आप अपने घर परिवार के किसी भी व्यक्ति को कष्ट अगर बहुत ज़्यादा है, उसके कष्ट खत्म नहीं हो रहे हैं, दूर नहीं हो पा रहे हैं, तो आप इस उपाय को करेंगे। शमी के पत्ते को लेंगे, साथ ही साथ आपको इस प्रकार से लेना होगा क्या, अरे बताओ क्या है ये है आपके सामने गेहूँ। अगर गेहूँ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, गेहूँ नहीं मिलता है तो कोई भी अनाज का दाना ले सकते हो।
तांबे का लोटा लेंगे, इसके अंदर जल भरेंगे, जल के अंदर कुछ भी नहीं डालेंगे और पहुंचना है महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहला काम करना है इस उपाय में, 1 लोटा जल पहुंचते ही सबसे पहले 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके, जो आपके पास में शमी का पत्ता है उसे भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर, और जो आपके पास में अनाज के दाने हैं, अपनी मनोकामना, अपनी विशेष, अपने जीवन के कष्टों को कह के माता अशोक सुंदरी के स्थान पे अगर जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन समर्पित करता है, उनकी सारी इच्छाएं पूरी ज़रूर होती हैं। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को सारी बातों को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और बातें करनी अगर आपको मुझसे तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिएगा, द नेचुरल प्लैनेट 108 सर्च करके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।